हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं केडी स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो बच्चों, आज हम आपके सामने मैथमेटिकल टूल्स में एक छोटा सा टॉपिक सामने लेकर आए हैं। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप में से कई बच्चों का ये सवाल जरूर होगा कि हमें फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है, हमें फिजिक्स में मैथ्स का क्या काम है। देखिए बेटा, किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी लैंग्वेज का समझ आना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो बेटा, हमें अगर फिजिक्स में अच्छी समझ डेवलप करनी है तो मैथ्स के कुछ पोर्शन हमें बहुत अच्छे से आने जरूरी है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, ग्राफ, वेक्टर्स, ये ऐसे टॉपिक्स है जिनकी अच्छी समझ और इनमें अच्छी पकड़ हमारी होनी बहुत जरूरी है। तो हम ज्यादा टाइम न लेते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एंगल। क्या करेंगे? एंगल। तो एंगल क्या होता है? द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। मान लेते हैं हमारे पास ये एक इनिशियल लाइन है जो इस तरीके से है और ये रिवॉल्व कर रही है बेटा, ये रिवॉल्व कर रही है इस डायरेक्शन में। तो क्या बोला? द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, ये कितना रेवोल्यूशन जो है लेती है विद इट्स इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग बेटा एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। इसको थोड़ा इस तरीके से भी हम समझते हैं। आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लीजिए बेटा आप सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने। अगर आपके आसपास सिनेमा हॉल है, अगर आपने कभी विजिट किया होगा, तो वहां पे आप देखेंगे ये एक स्क्रीन होती है जहां पे मूवी चलती है, जहां पे एक्टर्स हमारे पास हमें दिखते हैं और जो पोजीशनिंग होती है, सीट्स अलॉट होती है बेटा, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कहीं ना कहीं एक जो है सेपरेशन में सीट्स अलॉट होती है। अच्छा, आपको ये जरूर ध्यान होगा, जो डिस्टेंस ज्यादा होती है वहां की जो प्राइसिंग होती है वो ज्यादा होती है, और जो नजदीक में आपकी पोजीशनिंग होती है, स्क्रीन के नजदीक जब आपको बिठाया जाता है तो उसकी प्राइसिंग कम होती है। ठीक क्यों बेटा? इसका अगर आप ध्यान देंगे, देखिए बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये स्क्रीन तो फिक्स है। अगर कोई एक्टर एक्ट कर रहा है और सोचिए यहां से यहां उसको ट्रेवल करना है, यहां से यहां उसको मूव करना है, तो इस पर्सन को ऑब्वियसली यहां से लेकर यहां तक देखना पड़ेगा, यानी इतना एंगल, इसको क्या करना पड़ेगा? अपना सिर घुमाना पड़ेगा। अब सोचो यहां पे एक इंसान बैठा है, उसको मूवी देखनी है, तो वो क्या करेगा? सोचिए यहां से ये लाइन और यहां से ये लाइन, अगर हम लोग देखेंगे तो ये एंगल उसको, ये मान लीजिए थीटा, ये मान लीजिए अल्फा, तो जितना दूर ये इंसान बैठा होगा, जितनी दूर इसकी पोजीशनिंग होगी, उतना स्मॉल एंगल इसको जो है, उतना स्मॉल एंगल इसको यहां से अपना से रोटेट करना पड़ेगा और उतना इजीली ये क्या कर पाता है? मूवी एंजॉय कर पाता है। आप देखिएगा, चाहे इस पर्सन की बात हो चाहे इस पर्सन की बात हो, हमारे पास ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, ये तो कॉमन है, दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि अगर हमारे पास एंगल देखा जाए, एंगल देखा जाए तो आर्क तो फिक्स है दोनों के लिए, चाहे आप नजदीक बैठो चाहे दूर बैठो, तो एंगल आपका कहीं ना कहीं जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। किसके? रेडियस के। यानी जितना दूर आप बैठेंगे उतना कम एंगल आपको जो है घूमना पड़ेगा, जबकि हमारे पास फिक्स क्या चीज है बेटा? आर्क इनकी फिक्स है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं? एंगल हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब आर्क बाय रेडियस। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाए, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में हम क्या लगाएंगे? आर्क। तो देखिए बेटे, यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं कि हमारे पास सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास है और यहां पे इन दो लाइन के बीच क्या है? कोई एंगल थीटा है, कोई एंगल थीटा है।
तो हम इस एंगल के सामने अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या करें, एंगल के सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल के अपोजिट ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये किस पे पड़ा, ये बेस पे, और हमारे पास एंगल किसके बीच बना, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच। तो हमारे पास यहीं से साइन, कॉस, टेंजेंट जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं और उनको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको हम डिस्कस करें एंगल को लेके, तो एंगल बेटा दो तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। एंगल हमारे पास दो तरह से है। देखिए एंगल को अगर हम लिखना चाहें तो एंगल बेटा एक तो हमारे पास क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और दूसरा हमारे पास एंगल क्या है, दूसरा हमारे पास एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा सर, हम एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब बोलेंगे एंगल को, जब हमारे पास एंगल इंडिविजुअली यानी सिंगल हमें मिलता है इस फॉर्म में। देखिए बेटा एंगल हमने अभी बोला क्या, आर्क बाय रेडियस, तो हमारे पास यहां से आर्क क्या हो गया, एंगल इनटू रेडियस, ठीक है। जब इस फॉर्मेट में हमारे पास एंगल दिखता है तो वो क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, और जब हमारे पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी जैसे इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, जिसमें हमारे पास देखिए ये अगर एंगल है थीटा, ये ऑब्वियसली बेस, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, जब हमारे पास इस फॉर्मेट में जैसे साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, यानी जब एंगल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के केस में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको हम लोग कहते हैं, ठीक। तो ये हम डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा लेते हैं, बहुत सिंपल इनका निकालने का तरीका है। अब देखिए एंगल को हम लोग अगर सर्कुलर मोशन में देखें तो क्या है, मान लीजिए पार्टिकल हमारे पास, ये कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट ए पे है, सपोज ये सेंटर है और हमारे पास सेंटर से ए तक की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, और ये पॉइंट, ये जो पार्टिकल मान लीजिए यहां से यहां ट्रेवल करता है और कुछ टाइम में यहां से यहां पहुंचता है पॉइंट बी में, तो ये जो एंगल हुआ बेटा है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहां से ये कैलकुलेट आ गया कि एंगल जो हमारे पास है वो क्या होता है, एंगल होता है बेटा आर्क बाय रेडियस, अगर हमारे पास फंक्शन एल्जेब्रिक हो, और हमारे पास एंगल यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के केस में, वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास अलग अलग जो है सिंपल फॉर्मूले हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और टी रेशियोज हम इनको बोलेंगे, जो कि जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेटा हमारे पास जैसे ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये O, ये M, ये P, और ये एंगल थीटा। तो हमारे पास बहुत सिंपल रेशियोज ये आते हैं, बहुत सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे हमें ये पता है एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तो एस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टेन थीटा, और इनके रेसिप्रोकल भी हम लोग लेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा का हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेटा साइन थीटा का, जो कि अगर हम लोग यहां पे देखें तो परपेंडिकुलर है एमपी और हाइपोटेन्यूज है ओपी, यस परपेंडिकुलर है एमपी और हाइपोटेन्यूज है ओपी। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग साइन ऑफ एंगल थीटा। तो सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो cos थीटा हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमारे पास बेस क्या है बेटा OM, हाइपोटेन्यूज क्या है OP, तो OM अपॉन OP। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। सिमिलरली टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा हमारे पास होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो MP अपॉन OM। परपेंडिकुलर क्या है MP, बेस क्या है OM। तो बहुत सिंपल तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तो, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और देखो इसके रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, ऑपोजिट अगर हम लोग जाएं, देखो टेंजेंट का रेसिप्रोकल cos थीटा, cos का secant थीटा, sin का कोसेकेंट थीटा, यस कोसेक थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा है वो हमारे पास कोसेकेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ cos हमारे पास secant थीटा है, रेसिप्रोकल ऑफ tan हमारे पास cot थीटा है। तो उनके फॉर्मूले भी हमारे पास आराम से आ जाते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास जो है cot थीटा, secant थीटा और कोसेकेंट थीटा के फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। यहां तक बात क्लियर है बेटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो बड़े आराम से हमारे पास साइन कॉस और टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास आया, हम फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा हमारे पास आया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हमारे पास क्या आया, कॉस थीटा हमारे पास आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस। टेंजेंट थीटा क्या आया, टेंजेंट थीटा हमारे पास आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम लोग इसके रेसिप्रोकल देखें बेटा, इसके ऑपोजिट देखें तो कोसेकेंट थीटा वो क्या आया, इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बेटा सेकेंट थीटा क्या आया, सेकेंट थीटा इसके रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हमारे पास बेटा कॉट थीटा कितना आया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास यहां तक की कहानी क्लियर होगी एंगल की। तो अब अगर हम लोग डिस्कस करें बेटा एंगल के यूनिट्स की, तो यूनिट ऑफ एंगल की अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ एंगल हमारे पास किस तरह से रहते हैं, देखिए बेटा अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हमारे पास एंगल की क्या रहती है, रेडियन, क्या रहती है, रेडियन। वैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं रेडियन, RAD, रेडियन इसकी क्या है बेटा एसआई यूनिट है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट क्या है इसकी, डिग्री, क्या है डिग्री। और स्मॉलर यूनिट क्या है बेटा, मिनट या सेकंड, ये भी एंगल की यूनिट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब हमारे पास अगर इन जनरल थीटा में अगर हम लोग देखें, थीटा में हम लोग अगर देखें तो हमारे पास क्या आता है, रेडियन में हम लोग एंगल देखते हैं, डिग्री ऑब्वियसली। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखें कि कोई पार्टिकल जो है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो सोचिए यहां से अगर ये चलना शुरू करे, यहां से अगर चलना शुरू करे, वापिस ये घूम फिर के यहीं पे पहुंचे, हम बोलते हैं इसने पूरा एंगल लिया 360 डिग्री। और अगर हम लोग रेडियन में बोले तो ये कितना लिया इसने, 2 पाई रेडियन, कितना 2 पाई रेडियन, ये इनके बीच के रिलेशन है। तो अगर हम लोग यहां से कैलकुलेट करना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना बेटा 2 पाई बाय 360 रेडियन लिख सकते हैं। क्या हम इसी को और आसानी से अगर ऐसे लिखे तो 1 डिग्री हम लोग ये लिख सकते हैं पाई बाय 180 रेडियन। और अगर हम लोग इसी को और सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट व्हाट, पाई रेडियन इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास बहुत सारे जो इसके सब केसेस है हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मिनट और सेकंड कैसे बेटा, हम लोग जैसे 1 डिग्री को अगर लिखना चाहें, 1 डिग्री को जैसे इसको आपने मिनट और सेकंड को टाइम के साथ रिलेट नहीं करना है, ये क्या है, ये हमारे पास एंगल के ही पार्ट है। तो 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया जाता है, 60 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इक्वल डिवीजन हम लोग देखते हैं। और 1 मिनट को बेटा 60 सेकेंड में जो है डिवाइड किया जाता है। तो ये स्मॉलर यूनिट्स हमारे पास रहती है एंगल की, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक
चीजें, बेसिक यूनिट्स एंगल की रेडियन, डिग्री और हम लोग मिनट और सेकंड भी इसकी यूनिट ले सकते हैं। हालांकि हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बातें करते हैं तो प्लेन एंगल में हम लोग रेडियन ही लेते हैं और सॉलिड एंगल में स्टीरेडियन में इसकी यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां तक समझ के चलते हैं। अगर हम लोग जैसे रिलेशनशिप की बात करें रेडियन और डिग्री के, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास इसके ऊपर भी बेस्ड पूछे जाते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन में जाते हैं, वो है आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ फ्यू स्टैंडर्ड एंगल्स रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री इन द गिवन फॉलोइंग टेबल। बहुत सारे बच्चों को इस टेबल को बनाने में दिक्कत आ जाती है कि कैसे ये टेबल बनता है, कैसे हम लोग इतने बड़े टेबल को याद करें। तो इसका बहुत सिंपल और आसान सा तरीका हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं इंश्योर कर सकता हूं आपको कि आपके टिप्स पे ये पूरा टेबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको हम लोग अल्टीमेटली लास्ट में आते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जरा हल्का सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस मिल जाए और ठीक है, चलिए हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेंजेंट ऑफ थीटा है। हम लोग बेटा साइन थीटा से शुरू करें, ध्यान रखना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, हमने कहां से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, साइन थीटा की बात करेंगे। बेसिक तरीका क्या रहेगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4। क्या करेंगे, ये नंबर लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, याद रहेगा। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाय 4। बहुत सिंपल साधारण तरीका है, कुछ नहीं करना। हमने 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, तो हमने साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है, साइन 0 की वैल्यू निकालनी, साइन 30 की वैल्यू निकालनी, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कैसे निकालेंगे। देखो हमने पहला स्टेप क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 किया। सेकंड स्टेप क्या किया, डिवाइड बाय 4 किया, डिवाइड बाय 4 किया। और बेटा थर्ड स्टेप क्या करिए, सबको अंडर रूट, क्या करिए, सबको अंडर रूट। ठीक है, कर लिया। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, 0/4, ये 0 ही हो गया। अल्टीमेटली 0/4 अंडर रूट, ये क्या हो गया 0। क्या 1/4, क्या 1/4 अंडर रूट हमारे पास 1/2 हुआ, तो क्या मैं इसकी जगह 1/2 लिख सकता हूं। अब देखिए 2/4, क्या ये बेटा अंडर रूट, आपके पास अगर मैं लिखूं 1/√2 लिख सकता हूं। क्या हमारे पास 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू देखिए बेटा ये √3/2 लिख सकता हूं। क्या हमारे पास इसकी वैल्यू 4/4 इसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूं। यस, क्या मैं इसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक ये वैल्यू आ गई। इसके बाद अब हमारे पास और मजेदार चीज आ गई बेटा, हमारे पास साइन की वैल्यू निकालने का तरीका आ गया। क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, देन डिवाइड बाय 4, मेक अंडर रूट एंड सॉल्व। तो हमारे पास ये वैल्यू आई और हमने एक चीज देखी कि जैसे जैसे साइन की वैल्यू, अगर हम लोग देखें 0 से 90 में जाते हैं, कहां से कहां, 0 से 90 में हम लोग जाते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती है। और हम लोग अगर कॉस में 0 से 90 जाए तो इसकी वैल्यू बेटा घटती है। देखिए अब क्या करना, कॉस के केस में, कॉस थीटा के केस में हमने क्या करना है, जो वैल्यू यहां थी इसको रेसिप्रोकल करते जाओ। ये यहां पे √3/2, इसको यहां पे 1/√2, यहां पे इसको लिख लीजिए 1/2 और यहां पे इसको लिख लीजिए। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ऑपोजिट कर ली।
साइन की वैल्यू निकालनी सीख ली हमने, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 मेक अंडर रूट एंड सॉल्व। तो आगे ये वैल्यू 0 1 by 2 1 by root 2 1 root 3 by 2 एंड 1। अब क्या करो, cos की वैल्यू अगर निकालनी है तो जो sin 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू होगी, जो sin 60 की वैल्यू है वो cos 30 की होगी, जो sin 45 की वही cos 45 की, जो sin 30 की वो cos 60 की, जो sin 0 की वो cos 90 की। तो हमें ये चीज नजर आई कि अगर हम cos थीटा में अगर एंगल 0 to 90 जाए तो थीटा की वैल्यू क्या करती है, cos थीटा की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो सर अब टेंजेंट थीटा कैसे निकालें? टेंजेंट थीटा हमें बेसिक रूल पता है, टेंजेंट थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। क्या करूं, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, sin 0 बाय cos 0 कर लीजिए, 0 बाय 1 0, 1 बाय 2 देखो बेटा 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय रूट 3 हो जाएगा ना। अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ये हमारे पास होगा 1 बाय रूट 3, उसके बाद 1 बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 बाय 1 की ना। अगर हम लोग इसको ऐसे करें या हम ऐसे करें 1 बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 बाय 1 हुआ ना, 1 हुआ, हमारे पास ये वैल्यू 1 अंडर रूट 3 बाय 2 देखो अंडर रूट 3 बाय 2 और ये 2 बाय 1, क्या हमारे पास टेंजेंट ऑफ 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 आई, और क्या हमारे पास देखो 1 बाय 0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या बेटा इंफिनिटी आ गई। और इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसिकेंट सीकेंट और टेंजेंट इनके जो रेसिप्रोकल है उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा साइन थीटा के रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, साइन थीटा ये होता है 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। अगर मैं कोसिकेंट थीटा निकालना चाहूं तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी जो साइन थीटा की वैल्यू उसका ऑपोजिट कोसिकेंट थीटा होगा, और जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो इस तरीके से हम लोग जो है पूरे टेबल को लर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो हमारे पास ये वैल्यू 60 अंडर रूट, ये गलत है बेटा, इसको कर लीजिए ठीक। ये आई थी हमारे पास अंडर रूट 3 बाय 2, यही आई थी अंडर रूट 3 बाय 2, और हमारे पास 1 अंडर रूट 3 बाय 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 एंड 0। अब देखो जैसे ही हम लोग बेटा 90 से 180 जाते हैं, 90 से 180 जाते हैं, इसकी वैल्यूज बेटा सेम हमने क्या करना, मान के चलिए यहाँ पे एक मिरर है, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे मिरर मान के चलिए, आप ऑप्टिक्स वगैरह में ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जितना दूर, जैसे देखिए ये मिरर है, मान लीजिए मिरर के जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज हमारे पास आके बनती है। तो आपने ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट लेके चलना, इसको मिरर मान के चलना। तो जैसे 90 से बेटा 120 पे जाते हैं, तो 90 से यहाँ पे 60 पे देखो ना, ऑब्जेक्ट के जैसे उतनी ही दूर इमेज, बस ये आपने यहाँ ले जाते जाना, आगे ले जाते जाना, आगे ले जाते जाना, आगे ले जाते जाना, सिंपल। हमारे पास कुछ नहीं करना है, जैसे जीरो हमारे पास 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो वैल्यू आई, 90 से लेकर 180 तक हम वैसे ही ले सकते हैं, बहुत आसान तरीके से जो वैल्यूज कैलकुलेट की। देखिए जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूर यहाँ होगा, जितना दूरी यहाँ होगा उतना ही दूर यहाँ होगा, यानी जितने एंगल पे आप देख सकते हैं, जितना दूर ये उतना ही दूर ये, जितना दूर ये उतना ही दूर ये। बात समझे? तो हमारे पास ये आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। और सेम तरीका हम लोग कॉस के केस में ले सकते हैं, ऑपोजिट टेंजेंट के केस में ले सकते हैं ऑपोजिट। अब यहां पे माइनस क्यों, हमें इतना ध्यान रखना है जब भी हम क्वाड्रेंट रूल की बात करें। देखिए बेटा ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, सेम वापस 360 डिग्री आइदर 0 डिग्री। ठीक है, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। क्वाड्रेटिक रेशियो हम लोग अलग से करेंगे, क्वाड्रेंट रूल हम अलग से करेंगे।
देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 0 to 90 फर्स्ट, 90 to 180 सेकंड, 180 to 270 थर्ड, 270 to 0 आइदर 360 दैट इज फोर्थ। तो हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एक तरीका, या एड शुगर टू कॉफी दूसरा तरीका। इस तरीके से बहुत सारे आप भी अपने शॉर्टकट्स बना सकते हैं याद करने के लिए। आपने बोला आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टी से टेंजेंट थीटा एंड रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और जैसे टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट। अब देखो सी मींस cos थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव। तो हम लोग देख रहे हैं बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में 0 to 90 सारे पॉजिटिव, यानी 0 to 90 आप देख रहे हैं ये भी ये भी सारे पॉजिटिव है ना। आपके पास 90 to 180 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे बेटा सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा ही पॉजिटिव होंगे। तो यानी साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, वो सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इसलिए बेटा ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू सारी नेगेटिव आई। ये बात क्लियर है। बहुत आसान सा तरीका हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करने का है। दूसरी बात अगर हम लोग ये समझे, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा है क्या बेटा, ये कुछ नहीं है, सिंपली हमारे पास जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये ट्राइंगल देख रहे हैं, मान लीजिए थीटा है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो देखो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा हमने क्या बोला था, साइन थीटा हमने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या चीज है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है लेंथ। तो बेटा लेंथ का रेशियो, लेंथ के साथ अगर हम लोग देखें तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, यानी एक नंबर आ रहा है, प्योर नंबर ये आ रहा है। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा सिंपली साइन थीटा की बात करूं चाहे कॉस थीटा की बात करूं चाहे टेंजेंट थीटा, ये जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सभी क्या है, ये सिंपली लेंथ के रेशियोज है, लेंथ के रेशियो है और प्योर नंबर हमारे पास है। और यही चीज हमने यहां देखी, ये क्या आ रहा है प्योर नंबर आ रहे हैं, चाहे साइन 0 चाहे साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90। तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया समझ आया।